नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज करवा चौथ का प्रमुख त्यौहार है और इसी उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक लेख प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है वैलेंटाइन डे और करवा चौथ, एक तुलनात्मक अध्ययन। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि कुछ लोग हमारी प्राचीन परंपराओं के विरोध को ही प्रगतिशील होने का प्रमाण मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ें हर काल में अच्छी हैं और जो बुरी चीज़ें हैं वो हर हाल में खराब है। प्रगतिशील होने का अर्थ है यथार्थवादी होना, सच्चाई को मन से स्वीकार करना। आज करवा चौथ है। करवा चौथ का जिक्र आता है तो मेरे मन में सीधे तौर पर एक ख्याल आता है कि करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के बीच एक पुल है जो दोनों को जोड़ता है। चूँकि त्यौहार पत्नी रखती है तो उसकी मजबूती ज़्यादा है, लेकिन पति को पत्नी के आदेश का पालन करना ही है, इसलिए उसकी आस्था भी कुछ कमज़ोर नहीं है। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि करवा चौथ का पुरजोर शब्दों में इस प्रकार विरोध करते हैं कि जैसे वो सब पापी हों जिनकी इस त्यौहार में आस्था है। मुझे करवा चौथ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यह वैलेंटाइन डे से लाख दर्जे अच्छा है। पहला तर्क यह है कि यह मर्यादित है। यह पति पत्नी के संबंधों में गहराई लाता है। ऐसा एहसास होता है कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। वैलेंटाइन डे की विशेषता ही यह है कि इस दिन कोई भी युवक किसी भी युवती से प्रेम से निवेदन कर सकता है और ऐसा माना जाता है कि वह उसके निवेदन को अपमानित नहीं करेगी। हाँ, उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। वह निसंकोच ऐसा कर सकती है। इस स्थिति में दोनों के लिए ही जोखिम है। युवक प्राय हिंसक हो जाते हैं और युवती असुरक्षित हो जाती है। आप स्वयं तय कर सकते हैं कि कौन बेहतर है। इसमें स्थायित्व है। करवा चौथ जिस व्यक्ति के लिए रखा जाता है, उम्र भर उसी के लिए रखा जाता है। उसके पात्र भी कभी नहीं बदलते हैं। वैलेंटाइन डे तो शादी से पहले का स्वर्ण अवसर माना जाता है। यदि युवती मान ले तो फिर उपहारों का सिलसिला शुरू होता है, और यदि युवक की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और युवती के पास यदि दूसरा मजबूत ऑप्शन है तो दोनों ही किसी और के साथ हो जाते हैं। इसलिए स्थायित्व तो होता ही नहीं। फिर स्थिति यह भी है कि विवाह प्राय माता पिता तय करते हैं और उनमें आजकल करियर की काफ़ी बड़ी भूमिका है, इसलिए प्राय विवाह कहीं और होते और वैलेंटाइन डे के आधार पर बने संबंध खत्म। इस प्रकार स्थायित्व का पूर्णतः अभाव है। करवा चौथ में गरिमा है। वह प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि घर के भीतर दिल से मनाया जाता है। किसी प्रकार की शर्मिंदगी उसमें नहीं है। दूसरी ओर कल मैंने कई युवतियों को अनेकों युवकों की बाइक पर पीछे बैठे देखा जो नकाबपोश बनने की कोशिश में थी, कहीं कोई परिचित देख न ले और घर पर शिकायत ना हो जाए या लोग क्या कहेंगे। यह शर्मिंदगी का भाव आनंद तक कभी पहुंचने ही नहीं देगा। इस दृष्टि से भी करवा चौथ की जड़ मजबूत है। मैंने देखा कि ऐसी स्त्री जो बनाव श्रृंगार से दूर रहती हो, वह भी करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए सजने संवरने से गुरेज नहीं करती। इस प्रकार सुंदरता की प्रतिष्ठा होती है और रचनाशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। वैलेंटाइन डे में शामिल युवती पहले ही डरी हुई होती है, बहुत ही आशंकित होती है। इस मनोवस्था के कारण वह चाहकर भी इस दिशा में बहुत अधिक बढ़ नहीं पाती। दूसरी ओर करवा चौथ मनाने वाली स्त्री शेरनी की तरह दिल खोलकर सजती संवरती है। उसे ना भय होता है ना आशंका। उसके पीछे परिवार भी होता है और समाज भी। पति भी उसे नमस्कार करने को विवश होता है, क्योंकि उसका त्याग बड़ा होता है। वह नारी शक्ति का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। करवा चौथ की परंपरा हमें अपनी जड़ों से भी जोड़ती है और हम किसी न किसी रूप में अपनी भारतीय संस्कृति के निकट आते हैं। वैलेंटाइन डे तो कुछ साल पहले ही भारत में आया है। उसकी पूरी मजबूती संचार माध्यमों और उपहारों के व्यवसाय करने वालों के कंधों पर टिकी है। संचार माध्यम और उपहारों का व्यवसाय करने वाले पूरी लगन से इसकी जड़ें जमाने में लगे हैं, लेकिन इसका आधार ही कमज़ोर है। इसलिए यह कभी भी करवा चौथ जितना गहरा नहीं हो सकता। जो लोग इसे पैसे से जोड़ते हैं वे स्वयं देख सकते हैं कि गरीब से गरीब स्त्री भी अपने प्रिय के लिए कुछ करने में गौरव का एहसास करती है, और दूसरी तरफ पति भी एहसास करता है कि कोई है जिसे उसकी ज़रूरत है। कम से कम एक वोट तो पक्का है। वैलेंटाइन डे में युवक युवतियों के कई प्रेमी और कई प्रेमिकाएं होती हैं।
पैसे का दखल वहाँ ज़्यादा है। वहाँ हैसियत कम या ज़्यादा होने का एहसास तो हो सकता है, गौरव का बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें उतनी गहराई है ही नहीं। करवा चौथ सामाजिक ढांचे को मजबूत करता है। माता पिता के संबंध गहरे होंगे तो बच्चों के रिश्ते भी गहरे होंगे और पारिवारिक ढांचा मजबूत होगा। इसके विपरीत वैलेंटाइन डे का समय तो माता पिता बनने तक प्राय खत्म ही हो जाता है, क्योंकि आजकल ऐशो आराम के दौर में कोई सोचता भी नहीं कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि करवा चौथ की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति के पक्षधर लोगों को घबराना नहीं चाहिए और जो वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं उनके प्रति हिंसक नहीं होना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि दमन से कोई चीज़ खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। इसलिए बेहतर है अपने तर्क दें और वैलेंटाइन डे के पक्षधरों को अपने तर्कों से निरुत्तर करें, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। धन्यवाद। दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।